अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करते हैं और धीरे धीरे से हम आगे चलेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुकम्मल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ओल्ड डेफिनेशन है उसको देखते हैं, फिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं और बाद में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं यहाँ पर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली है क्या। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एक केमिस्ट्री की ब्रांच है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with organic compounds, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जो किससे डील करती है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से डील करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये नया टर्म दिखेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो हमें लिविंग थिंग्स से हासिल हो। ऐसे कंपाउंड्स जो हमें लिविंग थिंग्स से हासिल हो तो उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास है शुगर। शुगर जो है हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। ये शुगर का फार्मूला होता है। उसके बाद ग्लूकोज है। ग्लूकोज भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। ये जो है हमारे पास ग्लूकोज है और ये क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्योंकि ये हमें लिविंग थिंग से मिलता है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये ओल्ड डेफिनेशन है किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो हमने यहाँ पर पढ़ी। ठीक है, तो अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं और उनकी हिस्ट्री को जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। पहले ये कहा जाता था कि ऐसे कंपाउंड्स, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो हमें लिविंग थिंग्स से हासिल हो तो उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, दोज कंपाउंड्स which are obtained through living things are called organic compounds। ऐसे कंपाउंड्स जो हमें लिविंग थिंग्स से हासिल होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जैसे कि शुगर है, ग्लूकोज है और उसके बाद इनके हमने फार्मूले भी लिखे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद हमारे पास जो है पेट्रोल है। पेट्रोल भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद हमारे पास मीथेन गैस है। ये भी हमारे पास जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4। उसके बाद अगर हम बात करें ऑयल, कोई भी ऑयल हो तो ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको बोलते हैं जो हमें लिविंग थिंग्स से हासिल हो, ये पहले कहा जाता था। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे डील करती है? ऐसे कंपाउंड्स जो हमें लिविंग थिंग्स से हासिल होते हैं उनसे डील करती है। तो अब हम थोड़ा हिस्ट्री को जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो हिस्ट्री है वो क्या है और वो हिस्ट्री जो है वो क्या बोलती थी। ठीक है, तो आप ये लिख दें। आपको ये मटेरियल ज़ाहिर हो रहा है यहाँ पर, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में एक थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जे बर्जीलियस ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, तो उसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी के अंदर जे बर्जीलियस ने ये बात बोली
कि हम जो है लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं बना सकते। सिंपल सा मतलब इसका ये है कि जे बर्जीलियस ने बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना वो इनऑर्गेनिक मतलब नॉन लिविंग सोर्स से लेबोरेटरी के अंदर हम नहीं बना सकते। ये किसने बात बोली? ये जे बर्जीलियस ने बोली और इस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। तो इसको स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, वी can't synthesize organic compounds artificially in laboratory। ठीक है, ये किसने बोला था? ये जे बर्जीलियस ने बोला था। तो ये थ्योरी जो थी ये जे बर्जीलियस ने दी थी, जिसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, जे बर्जीलियस ने ये बात बोली। ठीक है, तो इस थ्योरी के अंदर उसने ये बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेबोरेटरी के अंदर तैयार नहीं कर सकते इनऑर्गेनिक सोर्स से। ठीक है, इनऑर्गेनिक सोर्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी के अंदर हम तैयार नहीं कर सकते। इस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। उसका रीजन क्या है? इसने बोला कि जो नेचर का एक फोर्स है, नेचर्स मिस्टीरियस फोर्स which operates on plants and animals, they produce organic compounds। इसने बोला कि ये एक कुदरत का फोर्स है। कुदरत जो है हमारी, वो पूरी की पूरी नेचर जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स पर एक मिस्टीरियस फोर्स अपना लगाती है। उस फोर्स के थ्रू हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, मतलब ये हमें नेचुरली मिलते हैं। हम इनको लेबोरेटरी के अंदर तैयार नहीं कर सकते। किसने बोला था? ये बोला था जे बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर। ये बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये थ्योरी दी थी जे बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो लेबोरेटरी के अंदर इनऑर्गेनिक सोर्स से तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, ये थ्योरी ब्रेक की फ्रेडरिच वोलर जो था एक जर्मन केमिस्ट था, उसने इनऑर्गेनिक सोर्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया। तो ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो ब्रेक हो गई। ठीक है, तो अब हम उसको पढ़ते हैं। तो ये आप कॉपी कर लें, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो अब हम जो फ्रेडरिच वोलर है उसका सिंथेसाइजेस पढ़ते हैं कि फ्रेडरिच वोलर ने क्या किया और कैसे इनऑर्गेनिक सोर्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। फ्रेडरिच वोलर ये इसका पूरा नाम था। और इसने क्या किया कि एक अमोनियम साइनेट लिया, अमोनियम सायानेट। ठीक है, अमोनियम सायानेट, ये एक अमोनिया की सॉल्यूशन उसने बनाई और उसको हीटअप किया, मतलब अमोनिया की सॉल्यूशन को उसने बॉयल किया। अमोनिया की सॉल्यूशन को उसने बॉयल किया तो उससे क्या बन गया? यूरिया बन गया। यूरिया का फार्मूला NH2CONH2 होता है। ठीक है, ये हमारे पास यूरिया, और ये हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये हमारे पास है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हमारे पास। तो ये जो वोलर था इसने कमाल कर दिया। कैसे कमाल कर दिया? कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना डाला। सही है, तो उसने क्या किया कि अमोनिया की सॉल्यूशन ली और उसको हीटअप किया, मतलब बॉयल किया, तो उससे जो है यूरिया पैदा हो गया, यूरिया प्रोड्यूस हो गया। तो उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वो ब्रेक हो गई। वाइटल फोर्स थ्योरी मुकम्मल तौर पर ब्रेक हो गई और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी चेंज हो गई। ठीक है, तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि वी कैन synthesize organic compounds in laboratory
लेबोरेटरी, ठीक है। आर्टिफिशियली मतलब आर्टिफिशियल तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना वो तैयार कर सकते हैं किसी भी लेबोरेटरी के अंदर। आर्टिफिशियल तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार कर सकते हैं। ये हमें फ्रेडरिच वॉलर ने बताया। मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वो ब्रेक हो गई, ठीक है। तो अब मॉडर्न डेफिनेशन को देखते हैं कि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। तो मॉडर्न डेफिनेशन हम यहाँ पर लिखते हैं, मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन हम ऐसा बोल सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with carbon compounds, which deals with carbon compounds is called organic chemistry, organic केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो किससे डील करती है, जो कार्बन के कंपाउंड से डील करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चलूँ कि कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक हो, जैसे कि आप देखिए हमारे पास है मीथेन CH4, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद C2H6, ये हमारे पास इथेन है, ये भी हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। शुगर है हमारे पास C12H22O11। उसके बाद हमारे पास है बेंजीन C6H6, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्रोपेन C3H8, ठीक है। ये हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, इन कंपाउंड से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करती है। अगर मैं आपको बोलूं CO2, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से डील करती है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो है वो एसेंशियल एलिमेंट माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल इंट्रोडक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो अब हम सोर्स की बात करते हैं कि इनके जो नेचुरल सोर्स है वो कौन सा होता है। तो ऑर्गेनिक जो है एक बहुत ही वसी ब्रांच है केमिस्ट्री की, और इस ब्रांच के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। लेकिन अब हमने ये स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह हम 12th क्लास की जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है A to Z हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके लिए आपका साथ चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल सोर्स इनके होते हैं, मेन तौर पर 2 सोर्स होते हैं, नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो एक होता है एनिमल्स। तो एनिमल से हमें क्या मिलता है, एनिमल से हमें फैट्स मिलता है, ठीक है। उसके बाद ऑयल मिलता है, ऑयल के बाद हमें विटामिन्स मिलती है, प्रोटीन मिलती है। तो ये सब हमारे पास जो है, ये हमारे पास सोर्सेज है। एनिमल हमारे पास मेजर सोर्स है, किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मेजर सोर्स है। तो एनिमल से हमें क्या मिलता है, फैट्स, ऑयल्स, विटामिन्स और प्रोटीन्स मिलती है। उसके बाद प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स हमारे पास एक होते हैं लिविंग प्लांट्स, जो हमारे पास लिविंग प्लांट्स हैं उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। लिविंग प्लांट से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। उसके बाद हमें विटामिन्स भी बहुत सारी मिलती है, और उसके बाद हमें ऑयल भी मिलता है, ठीक है। ये हमारे पास लिविंग प्लांट्स है। उसके बाद डेड प्लांट्स होते हैं। डेड प्लांट्स जो है वो बरीड हो जाते हैं ज़मीन के अंदर, तो उनसे हमें एक तो ऑयल मिलता है, और उसके बाद पेट्रोल मिलता है, और गैस मिलती है, और कोल मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है मेजर सोर्सेज है। अगर हम डीप में जाएं तो बहुत सारे हमें सोर्स मिलेंगे, लेकिन हम इतना डीप में नहीं जाते। जो हमारे पास एसेंशियल टॉपिक है उसको हम पढ़ते हैं, कि आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि इनकी जो नेचुरल जो सोर्स होते हैं वो 2 होते हैं, एक एनिमल होता है और दूसरे प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स में एक लिविंग प्लांट्स होते हैं और दूसरे डेड प्लांट्स होते हैं। डेड प्लांट्स जो है वो ज़मीन के अंदर बरीड हो जाते हैं,
बहुत सारे वक्त के बाद, मिलियन ईयर्स के बाद जो है उनसे कोल, गैस और पेट्रोल और ऑयल जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये नेचुरल सोर्सेज हैं इनके। तो आज हमने इनकी बात की और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो दूसरा हमारा लेक्चर होगा उसमें हम टाइप्स और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। थैंक यू।